हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आरडी स्टडी फैक्ट चैनल में। और आज का वीडियो थोड़ा हमारा अलग होने वाला है। जिन बच्चे के पास बायो का सब्जेक्ट है, चाहे उनके 12वीं में बायो था या फिर उनके बीएससी या फिर यूनिवर्सिटी में जो लिए हैं, उन बच्चों के पास अगर यहाँ पास बायो का सब्जेक्ट है तो प्लीज़ यहाँ पास आप लोग पूरा वीडियो देखिए। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का यहाँ पास कुछ भी यहाँ पास घाटा हो। मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो मैं आप लोगों को पूरी तरह से यहाँ पर हेल्प करने की कोशिश करूँगा, चाहे आपको यूनिवर्सिटी का हो या फिर आपके कैरियर से रिलेटिव। आज मैं थोड़ा बात करूंगा यहाँ पास जीएमसी कॉलेज के बारे में। अगर आपको नहीं पता जीएमसी कॉलेज किसे कहते हैं तो आपको सिंपली से बता देता हूँ कि जीएमसी कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो इसका टॉपिक आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो जीएमसी कॉलेज हो गए उनमें से 2020 से लेकर 2021 और अभी भी बहुत सारे पोस्ट यहाँ पर निकल रहे हैं, जिसमें से हमारा लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट ये दोनों पोस्ट ऐसे हैं। अगर जिन बच्चे के पास अगर बायो सब्जेक्ट है और वो 12वीं क्लियर कर चुके हैं तो बच्चे इसका एग्जाम दे सकते हैं। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे 12वीं पास करके ही कॉलेज में जाते हैं। तो मैं चाहता क्यों ना आप लोगों को यार यहाँ पास हेल्प हो सके। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पास भी एक जॉब हो कॉलेज के साथ साथ, तो आप भी यहाँ पास 12वीं क्लास से आप यहाँ पास फार्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सैलरी भी बहुत अच्छा होता है। अगर इस जॉब को क्लियर कर लेते हैं तो कम से कम यहाँ पास आप लोगों को 15,000 से लेकर 20 या 25,000 तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का पोस्ट रहता है। तो चलिए, ये बात हो गई हमारे YouTube सब्सक्राइबर की, जो बच्चे यहाँ पर मुझे सब्सक्राइब किए हैं। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे जो कि मेरे YouTube चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं और वह वीडियो देख रहे हैं। और ये वीडियो इसलिए देख रहे होंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जीएमसी कॉलेज का यहाँ पास फार्म अप्लाई कर देते हैं। मुझे पता है कि एमपी में बहुत सारे कॉलेज हो गए हैं, जैसा हो गया भोपाल का हमारा हो चुका है, उसके बाद फिर इंदौर का हो चुका है, जबलपुर का हो चुका है। यहाँ के जितने भी कॉलेज हैं पोस्ट वगैरह तो निकालते हैं, रूल बुक तो यहाँ पास देते ही हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इतना पोस्ट आपके लिए खाली है। लेकिन उनके पास सिलेबस यहाँ पास अपलोड वगैरह नहीं रहता। कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट हो उसमें वो अपना सिलेबस वगैरह नहीं डालते हैं, कैसे तैयारी करेंगे। और बच्चे लोग क्या करते हैं कि फॉर्म तो अप्लाई कर देते हैं, उसके बाद पता करते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर तो वहाँ उनका सिलेबस तो रहता ही नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, सिंपली यूट्यूब पर सर्च करते हैं। अब यूट्यूब पर भी आप सर्च करोगे तो वहाँ भी बहुत कम ही देखने को मिलेगा। वहाँ पास भी आपको सबसे ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन वगैरह देखने को मिलेगा कि आप ये सब पढ़ लो तो पास हो जाओगे, उसमें सिलेबस की बात नहीं करते हैं। तो चलिए, आज मैं आप लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट सिलेबस के बात करूँगा। और आपका जो सिलेबस होगा वो 12वीं और 11वीं बेस का ही रहता है। और ये सिलेबस आपके जितने भी एमपी वाले हैं या फिर ग्रुप 5 का जो आप लोग फार्म डालोगे तो इसमें भी पूरा यहाँ पास काम कर जाएगा। और हाँ, एक बात और कि जो बच्चे या नए हैं चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ यार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं अपने यूट्यूब चैनल में इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ। कॉलेज से जुड़ी जितनी भी जानकारी हो सब कुछ यहाँ पास अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूँ। तो चलिए, आप लोग को एक एक करके लैब अटेंडेंट एवं लैब असिस्टेंट का यहाँ पास सिलेबस दिखा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले आपका आता है भौतिक विज्ञान। तो चलिए, यहाँ पास आपको दिखा दे रहा हूँ। अब सिलेबस तो दिखा दूंगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि हम इसका तैयारी कैसे करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो थोड़ा इसको भी सुन लो। जो बुक परचेस किया है, मुझे यहाँ पास फिजिकल बुक यहाँ पास 400 रुपये का मिला था, उसका लिंक आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से बाय करके फिजिकल बुक डाउनलोड कर लेना। अगर आप लोगों को यहाँ पास मेरा खुद का पीडीएफ चाहिए, अगर आप लोग केवल लैब अटेंडेंट लैब असिस्टेंट की तैयारी करना चाहते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। कम ही दामों में यहाँ पर पीडीएफ दूंगा, तो कम से कम आप लोग को 170 रुपये के आसपास मिल जाएगा। ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि इस तरह का बुक अभी किसी ने यूट्यूब पर अपलोड नहीं किया है। तो चलिए, हम लोग एक एक करके पूरी जानकारी देते हैं, लास्ट तक आप बने रहिए, इसका टोटली जानकारी दूंगा। तो देखिए, आप लोगों को यहाँ पास भौतिक विज्ञान में आपको यहाँ पर मापन के बारे में पढ़ना होगा। मापन कहें तो आप लोग यूनिट वगैरह हो गया, डायमेंशन हो गया, उसको आप लोग यहाँ पर पूरा कंप्लीट कर देना। उसके बाद फिर आप गति यानी कि मोशन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पर तीसरा हमारा टॉपिक आता है न्यूटन की गति। थोड़ा स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। उसके बाद आगे फिर आपको और बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना भी है, तो लास्ट तक बने रहिए, तभी आप लोग को पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ।
तो यहाँ पास आप लोगों को कम से कम यहाँ पास 18 आपको 18 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इस बुक में अच्छी बात यह है कि आप लोग को ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस आपको यहाँ पर बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए और साथ थोड़ा आप लोग को फार्मूला वगैरह आपसे आना चाहिए, तभी आप लोग इसका एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओगे। तो आपको यहाँ पर 18 चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। उसके बाद फिर आप लोग सिंपली से आप यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग यहाँ पर रसायन विज्ञान पर आ चुके हैं, जहाँ आप लोग को परमाणु की संरचना ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अब यहाँ पास भी मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग बस इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए। चलिए यहाँ पास हो गई हमारी केमिस्ट्री की बात। तो यहाँ पर जैव रसायन है, आप लोग यहाँ तक तैयारी कर लेना, तो आपका यहाँ पास हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ हमारा आता है यहाँ पास बायो की, यानी कि वनस्पति विज्ञान कह सकते हैं, जो कि ये सब बायो के अंदर ही आता है। तो देखिए आप लोग को यहाँ से कुछ 8 चैप्टर यहाँ पास पढ़ना पड़ेगा, जहाँ पादप प्रजनन वगैरह इन सब के टॉपिक। उसके बाद फिर हम आते हैं यहाँ पर जंतु विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान में आपको जंतु जगत, जंतु ऊतक, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। आई नो कि आप लोग कॉलेज में होंगे, जो बच्चे कॉलेज में हैं उनका बेसिक अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो प्लीज़ सर आप लोग फार्म वगैरह डालना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप लोगों का यहाँ पास जो भी वैकेंसी वगैरह आते हैं तो कुछ आप लोग का यहाँ पास हेल्प हो सकेगा, आपके पास एक जॉब भी होगा। तो अब चलिए यहाँ पर मैं बताऊँगा कि आप लोगों को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए कि लैब अटेंडेंट और लैब असिस्टेंट। तो देखिए आप लोगों को इसमें पढ़ना क्या क्या है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा है यूनिट डायमेंशनल एनालाइज SI यूनिट मोशन इन 2 डायमेंशनल केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो आप लोग को यहाँ पर दिख ही रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई होप कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रहा होगा, जो GMC कॉलेज वाले होंगे। तो आप लोग भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में हो सकता है कि आप लोग के लिए और भी कुछ यहाँ पास वीडियो आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। सो यहाँ पास आप लोगों का यहाँ पर फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद यहाँ पास आपका केमिस्ट्री आ चुका है। तो आप लोग चलिए यहाँ पास केमिस्ट्री का थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद फिर हमारा यहाँ पास बॉटनी का दिया हुआ है। ये हमारा इस साइड जो हमारा यहाँ पास लेफ्ट साइड है, वो आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने को मिल रहा होगा, यानी कि इसमें थोड़ा पार्ट डिवाइड है। सो आई नो कि आप लोगों को यहाँ पर सिलेबस अच्छी तरीके